राज्यपाल महोदया विधानसभा का अंग है कि अंग है। नैतिक रूप से पतित आदमी, संसदीय गरिमा को नहीं समझने वाला आदमी, संवैधानिक गरिमा को नहीं समझने वाला आदमी टिप्पणी करता है। और यही काम कांग्रेस कर रही है और करवा रही है, जानबूझ के करवा रही है। और यह बहुमत का क्रूर प्रदर्शन कर रही है, हमको बोलने नहीं दे रही। हम हर विषय में उनके कपड़े उतारेंगे, सत्तारूढ़ दल जो राजनीति कर रही है उसके। तो अभी तो हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने वाले हैं कि कौन से विषय शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं, यह हमको सीखना। सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत है, इसका मतलब यह नहीं कि विधानसभा की सारी परंपरा तोड़ दे और यह कहे कि विधानसभा में यह बात भी उठाई जाए कि माननीय महामहिम दस्तखत की है, नहीं की है, देरी हो रही, जल्दी हो रही, यह अब तक विधानसभा में उठाए नहीं गए। और इसमें नोटिस किस प्रकार का दिया गया उसको भी हम सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। बहुत गलत प्रक्रिया और परंपरा विधानसभा में स्थापित हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और इसके लिए जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौबे जी। हम बोल रहे हैं और बार बार इस बात को बोल रहे हैं, कोई जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, तो सबसे बड़ी पंचायत में वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गणना के लिए क्या किया, और जो उत्तर राजभवन में भेजा है विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो सकती। और हमने कहा यदि संतुष्ट होते हैं सब वर्ग तो सब मिलकर चलेंगे दस्तखत करवाने का आग्रह करने, लेकिन वो चर्चा करें ना सिर्फ कहने भर के लिए विधानसभा सबसे बड़ी है क्या। विधानसभा को सबसे बड़ी साबित करना पड़ेगा दोनों विषयों को टेबल करके और उसमें बहस करवा के। अभी तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को सिर्फ मुख्यमंत्री जी जानते हैं क्या है, उसको कुछ दूसरा कोई जानता ही नहीं छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं तो आप बता दीजिए मुझको क्या है उसको। और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग पूरे वर्ग के लिए नहीं बनाया गया था, एक वर्ग के लिए बनाया गया था। आरक्षण में उल्लेख 4 क्लास है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जिस दिन विधानसभा में बहस हुई उस दिन हमने कहा है कि जो उद्देश्य के कथन में शामिल है उस दस्तावेज को आपको रखना नहीं चाहिए। सत्तारूढ़ दल क्यों नहीं रखे उस दिन, हमने मांग की थी। आप पिछली बहस 2 तारीख की बहस निकाल के देख लीजिए, ये रखना नहीं चाहते, नैतिकता नहीं है इनमें। असली चीज ये है, ये दोनों तरफ से हंगामा क्यों होगा भाई। हंगामा सिर्फ सत्तारूढ़ दल की ओर से, और सत्तारूढ़ दल और श्री भूपेश बघेल नैतिक रूप से पराजित हो चुके हैं, उनमें थोड़ी भी नैतिकता है। और यदि वो विधानसभा की सर्वोच्चता जो बार बार बाहर में गिनाते हैं उनके तनिक भी ख्याल है और इज्जत है, तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट और राजभवन में जो उत्तर भेजे गए हैं उस पर विधानसभा में उनको बहस करवानी चाहिए। महामहिम ने कहा है और लोगों ने जानते हैं कि SC ST के मात्रात्मक जानकारी जुटाने के लिए डाटा आयोग ने कुछ किया है कि नहीं किया। असली चीजें आप लोग उठाइए इस बात को कि वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा आज सदन में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सर्वसम्मति से जो आरक्षण विधेयक पास करते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ये कहती है सरकार को आप अध्यादेश लाइए, आप विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से विधेयक पास करिए, मैं 1 घंटे के अंदर उस विधेयक में हस्ताक्षर करूंगी। आज 32 दिन हो गए, किनके दबाव में आरक्षण विधेयक पे जो हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग समाज, SC समाज, सामान्य वर्ग समाज के हक और अधिकार को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता देख रही है। आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो एजेंडा है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों में सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं, मगर हमारी सरकार
माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार दे के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भले 50 हथकंडे अपना ले, मगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देगी। नहीं, देखिए, अब हम अगर छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में सर्वसम्मति से अगर कोई विधेयक पास हो गया है, पास होने के बाद 32 दिनों से आखिर किसके इशारे में इसको रोका गया है? हम तो सीधा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके दबाव में राजभवन का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। कल तक वो कहते थे कि हम 1 घंटा के अंदर हस्ताक्षर करेंगे। आज क्या कारण है 32 दिनों में भी हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देख रहा है और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आज 14 सीटों में है, आज आने वाले चुनाव में उनकी क्या दुर्गति होगी। आज गांव में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विधानसभा में जा नहीं पाएंगे।